अनजान लोगों के सामने बात करते हुए मैं कोशिश करता था कि उनको न पता चले कि मुझे हीयरिंग की प्रॉब्लम है। मगर अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई साहब ये सड़क किधर जा रही है और मैं कहूँ यस, इट मीन्स कि मैं नहीं समझ पाया कि वो क्या पूछ रहे थे। जब मुझे मेरे बॉसेस ने कहना शुरू किया कि आप कुछ करते क्यों नहीं, आपको परेशानी हो रही है, आपकी वजह से हमें भी परेशानी हो रही है। घर में 6 लोग हैं, सब बातें कर रहे हैं और मैं मुंह ताक रहा हूँ। मेरा नाम तो सुशांत सिंघल है और मैं रिटायर्ड बैंकर हूँ। यहाँ गुड़गांव में पिछले 6 साल से रह रहा हूँ। बाकी एज मेरी 68 होने जा रही है नेक्स्ट मंथ। एक मीनियर सिंड्रोम होता है, तो मीनियर सिंड्रोम में आपकी हियरिंग डिस्टर्ब होती है और वोमिटिंग वगैरह, वो चक्कर आना, वो सब होता है। तो जब भी वो एपिसोड होता था, मुझे चक्कर आते थे, तो उसके साथ थोड़ी हियरिंग मेरी खत्म होती चली गई। लेफ्ट से शुरू हुआ और धीरे धीरे फिर राइट पे भी आ गया। तो लेफ्ट में रफली 30-35% बाकी है, बाकी सब गई। सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि एम्बेरसमेंट होता था कई बार। मैं शुरू में जब मुझे महसूस हुआ कि मेरी हियरिंग में प्रॉब्लम है, तो मैं छुपाता था। अनजान लोगों के सामने बात करते हुए मैं कोशिश करता था कि उनको न पता चले कि मुझे हियरिंग की प्रॉब्लम है। मगर अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई साहब ये सड़क किधर जा रही है और मैं कहूँ यस, इट मीन्स कि मैं नहीं समझ पाया कि वो क्या पूछ रहे थे। परिवार वालों को भी दिक्कत थी। तो ये स्थिति मेरी बैंक में भी हुई। मेरे जो जूनियर्स थे वो सामने कुछ नहीं कह पाते थे, पर मुझे लगता था कि वो आपस में एक दूसरे को देख के हंस रहे हैं। जब मुझे मेरे बॉसेस ने कहना शुरू किया कि आप कुछ करते क्यों नहीं, आपको परेशानी हो रही है, आपकी वजह से हमें भी परेशानी हो रही है, तो फिर मैंने उससे सर्च ही किया था। किसी ने मुझे वैसे वर्ड ऑफ माउथ से नहीं, गूगल से ही पता चला था कि मैं देख रहा था कि गुड़गांव में कहाँ हैं। गगनदीप सिंह, मतलब उनका जो बातचीत का अंदाज था वो बड़ा एक एम्पैथिक, सिंपैथेटिक नहीं कहना चाहिए, वो एम्पैथिक, मतलब वो मेरी परेशानी समझ रहे थे। मतलब समझदार भी हैं और नॉलेजेबल हैं और मेरी परेशानी को समझने में उन्होंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया। ऑडियोमेट्री ठीक से की, मशीन सही सजेस्ट की और बोले कि आपकी जो लेफ्ट ईयर है वो आपको लगता है कि अभी नहीं सुन रहा है। अगर आप उसका कुछ नहीं करेंगे, वहाँ कोई मशीन नहीं लगाएंगे, तो वो ब्रेन भी उसको डेड मान लेगा। पर अगर आप मशीन लगा लेते हैं तो आपको शुरू में लगे कि कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, बट अल्टीमेटली वो भी एक्टिवेट हो सकता है थोड़ा थोड़ा। ये वाइडेक्स की एक इन्होंने ईयर सॉल्यूशंस ने मुझे ऑफ़र की थी। उन्होंने कंपेरिजन कराया, लगा के दिखाई किया, तो मेरे लिए वाइडेक्स वाज एब्सोल्युटली न्यू ब्रांड। तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं ये कैसा होगा। ये सराउंडिंग्स के हिसाब से एम्बिएंट साउंड को भी मैनेज करता है। मैंने इसको लगाया, लगाने के बाद फिर मैं बाहर एमजी रोड पर टहलता रहा, घूमता रहा 1 घंटा। जो फालतू आवाज़ें हैं उनको कट करेगा, आपकी जो वोकल रेंज है उसको इम्प्रूव करेगा। हाँ, इसमें ब्लूटूथ है, तो मुझे अब मैं मूवी देखने में मज़ा आने लगा। मैं आईपैड पर अपने इसको लगा के और आराम से देखता रहता हूँ। जो पहले मशीनें थी उनमें दिक्कत ये थी कि सारी आवाज़ें ही मल्टीप्लाई हो जाती थी। सारी अगर आप बढ़ गई तो शोर भी बढ़ गया, गाड़ियों के हॉर्न भी बढ़ गए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो नॉइज़ हैं वो कम रहें और मेन वोकल रेंज जो है वो इम्प्रूव हो। तो वो मुझे बेनिफिट मिला है। पहले घर में अगर मेरा फ़ोन बजता था तो मैं ढूंढता रहता था, क्योंकि आवाज़ तो आ रही है पर किस डायरेक्शन से आ रही है ये नहीं पता चलता था। 2 मशीन अगर दोनों कानों में है और दोनों कान आपके काम कर रहे हैं, तो आवाज़ किस डायरेक्शन से आ रही है ये भी पता चलता है। ऑब्वियसली बहुत हेल्पफुल लगी है। नहीं, अभी इसमें मेरी बाईं वाली जो मशीन थी, रेन वाटर थोड़ा सा आ गया तो मैं लेके गया। उन्होंने वो मशीन मुझसे ले ली और कहा कि सर्विसिंग के लिए जाएगी, आ जाएगी। उन्होंने बताया था 1 हफ्ते में या 5 दिन में आ जाएगी, मगर तीसरे दिन ही उनका फ़ोन आ गया था कि आपकी मशीन आ गई है। तो उन्होंने घर पर ही कुरियर करके भेज दिया था, उसका भी कोई चार्ज नहीं लिया। अगर मैं एक जगह सेटिस्फाइड होता हूँ तो मैं उन्हीं को ही बार बार कॉन्टेक्ट करता हूँ। और चूँकि ईयर सॉल्यूशन से मुझे आज तक कोई परेशानी नहीं आई है, तो नेचुरली आई गो टू देम अगेन एंड अगेन। और अगर किसी ने मेरे से पूछा कि भाई कहाँ जाऊँ, मुझे भी दिक्कत है, तो मैं वही नाम सजेस्ट करूँगा, ईयर सॉल्यूशंस का ही। मुझे लगता है कि मेरी बदनामी नहीं होगी।